हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम अपना अगला पार्ट पढ़ेंगे, वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। आपको पता है अंटार्कटिक महाद्वीप वह महाद्वीप है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और वहाँ पर जो पानी की मात्रा, जिसे पीने की पानी की मात्रा कहते हैं, वह अधिक है। तो हमने सुना है कि अंटार्कटिक जो महाद्वीप होता है तो वह ऐसा है, बर्फ़ होता है, खेलने की जगह होती है, घूमने की जगह होती है, ऐसा हमने सुना है। तो आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, हम अच्छे से विश्लेषण देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, कैसी स्थिति है। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, आज पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को अमृत माना जाता है तो वह पानी है। अमृत, क्योंकि हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, और वो भी ताज़ा पानी। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी के कारण ही है, यानी जो हम जी रहे हैं वह किसके कारण? पानी के कारण। उसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, कोई भी जीव रहने दो, छोटे से छोटे जीव हो, उसे पानी की ज़रूरत होती ही रहती है। पानी, ताज़ा पानी ही वह वस्तु है जो पृथ्वी के एकदम दक्षिण भाग में स्थित अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ी मात्रा में उपस्थित है। अंटार्कटिका जो द्वीप स्तंभ है, वहाँ सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा स्थित है, पीने का पानी। अंटार्कटिक की धरती पर जमी बर्फ़ की चादर में पृथ्वी पर उपस्थित ताजे पानी की कुल मात्रा लगभग 70% है, यानी 70% यह पानी कहाँ है? पीने का पानी अंटार्कटिका महाद्वीप में है। पहला हुआ है। आज शुष्क प्रदेश पानी की आवश्यकता के लिए अंटार्कटिका की ओर ललचाई दृष्टि से देखता है। शुष्क यानी जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर धूप होती है, गर्म होता है, तो वह कहाँ देखता है? तो वह अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर देखता है। किस लिए? पानी के लिए। तो आगे देखेंगे क्या दिया गया है। खाद्यान्नों के संदर्भ में आज हमारा देश काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो वह खाद्यान्न आयात करते की बजाय निर्यात कर रहा है, परंतु उसकी पानी की समस्या दिन प्रतिदिन उग्रतर होती जा रही है। इसलिए निकट भविष्य में हमें भी अपने ताज़ी पानी की मांग को पूरी करने के लिए अंटार्कटिका की शरण में जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर अपने यहाँ का पानी ख़त्म हो गया तो हमें अंटार्कटिका महाद्वीप की शरण में, यानी वहाँ से हमें पानी की ज़रूरत हो सकती है, ज़रूरत हमें आ सकती है। तो आगे देखेंगे। अन्य महाद्वीपों से भिन्न अंटार्कटिका की विशेषता स्थित फलस्वरूप वहाँ ऐसे अनेक भौतिक, चुंबकीय, खगोल वैज्ञानिक, जैव प्रदूषण संबंधित परीक्षण किए गए हैं, वहाँ पे जांच हुए हैं और अब भी कई किए जा रहे हैं, जिन्हें पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में करना संभव नहीं है। ऐसे परीक्षण वहाँ पर कर रहे हैं। इन प्रयोगों से अनेक ऐसे तथ्य ज्ञात हुए हैं, यानी ऐसे विज्ञान के जो रिजल्ट जिसे कहते हैं वह आए हुए हैं, जिनका प्रभाव पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पड़ता है, यानी विपरीत होता है, वह वहाँ पर हम नहीं कर सकते। तो हम आगे देखेंगे। तो अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका, हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप की धरती पर जमी बर्फ की चादर परोक्ष रूप में सागरों के तले की नियंत्रित किए हुए है। उससे पिघलने से सागर में पानी की सतह 17 मीटर से भी अधिक ऊंची हो सकती है, इतना वहाँ पर पानी है। साथ ही यह बर्फ़ की चादर को क्या काम करती है? प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का काम करती है, यानी फ्रिज जिसे कहते हैं। तो यह चादर क्या करती है? बर्फ़ उस पानी को ढकने का, बचाए रखने का, जमाए रखने का। अगर वह पिघल गए तो पानी वह समुद्र में मिल जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर का कार्य करती है। इससे पृथ्वी का जो औसत ताप नियंत्रण रखता है, यानी वहाँ का टेम्परेचर कहते हैं ना, अगर जहाँ पर बर्फ़ स्थित ज़्यादा होती है तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, ठंडी ज़्यादा होने के कारण। तो आगे की ओर जाते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। आज अंटार्कटिका महाद्वीप भारत के लिए एकदम अपरिचित नहीं रह गया है, क्योंकि ऐसे नहीं कि जिसे पता नहीं कि यह द्वीप कहाँ है, कैसा है, हम भूगोल मैप में वगैरह देखते हैं। सन 1981 के बाद से प्रतिवर्ष हमारे अध्ययन दल वहाँ जाते हैं। हमारा अपना अध्ययन केंद्र भी वहाँ है, उस द्वीप में कर रहा है। हमें मालूम है कि भारत के बाहर भी एक गंगोत्री है। हिमालय में स्थित गंगोत्री को भगीरथी गंगा निकलती है, पर दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित एक अध्ययन केंद्र है अपना।
अपना वहाँ पर क्या है, दक्षिण गंगोत्री नाम का एक अंटार्कटिक महाद्वीप में एक स्थित अध्ययन केंद्र है। कौन से नाम पर? दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पर? उस अंटार्कटिका महाद्वीप में। अपना भी वहाँ पर एक है। सभी भारतीय अंटार्कटिका शोध केंद्र नाम पर वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ अनेक देशों के अपने अपने वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए हैं, सभी देशों के। इन केंद्रों की संख्या और आकार दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यद्यपि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है। भौगोलिक यानी जो रहने की स्थिति होती है वो अलग है, वहाँ रह नहीं सकती ज़्यादा, परंतु अनेक अध्ययनों और प्रयोगों के लिए यह एक आदर्श स्थल माना जाता है। कुछ भी हमें जांचना है, परखना है तो वह आदर्श है यानी अच्छा है। अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त स्थल है। अंतरिक्ष में यान भेजकर हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, नज़दीक होता है क्योंकि यह ऊंचे स्थान पर है, ऐसे कहा जाता है। तो आगे पैराग्राफ देखते हैं। अंटार्कटिका में स्थित टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन और अध्ययन करता है। टेलीस्कोप होता है ना, आपको पता है ना टेलीस्कोप, तो वह निरंतरण करने का काम करता है। एक अन्य टेलीस्कोप डासी का काम ब्रह्मांड के आकार और आकृति का अध्ययन करता है, यानी एक नियंत्रण करने का काम करता है, और डासी यह क्या करता है, ब्रह्मांड का जो आकृति होती है उसका अध्ययन का काम करता है। यानी यह मशीन, वहाँ पर अध्ययन केंद्र की बात चल रही है, तथा यह अनुमान लगाता है कि ब्रह्मांड कैसे बना तथा और उसका अंत कैसा होगा, यह जांच रहे हैं। आज तो देखो, आज अंटार्कटिका में और भी कई विलक्षण वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं अलग से। एक अध्ययन से ब्रह्मांड के उद्गम से लेकर जीव जंतु का पर जलवायु के गर्म होने जाने तक का तत्कालीन और दीर्घकालीन प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। यानी जीव कैसे उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार मर सकते हैं उसका भी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। इतना वहाँ पर अध्ययन हो रहा है। इसी से जुड़ा है एक और अध्ययन जिसका लक्ष्य है अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पड़ने वाला प्रभाव का पता लगना। यानी अत्यंत दुर्गम यानी विकट समस्या जिसकी होती है तो उसमें शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं, मानसिक होने दो या शारीरिक होने दो, यानी सर का रहने दो, दिमाग या अपने शरीर होने दो, उसमें क्या परिवर्तन होता है उसका वह क्या कर रहे हैं, वह जो अध्ययन होता है अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे की ओर जाते हैं, क्या दिया गया है। समाजशास्त्री सदियों से एक ऐसी बस्ती की कल्पना करता रहा है जहाँ विश्व में अनेक देशों, धर्मों और मान्यताओं के लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे, यानी सभी धर्म के मिलजुल कर अच्छे से रहे, ऐसा हम देखते हैं सपना। जहाँ कोई सीमा विवाद ना हो, जहाँ कोई कोर्ट कचहरी ना हो, साथ ही जहाँ वायु, जल और धरती एकदम शुद्ध तथा प्रदूषण रहित हो, ना कोई व्यक्ति नशा करता हो, ना ही झगड़ा करता हो, ऐसा समाज देख रहा है सदियों से, ऐसी बस्ती की वह सोचता है। तो आज अंटार्कटिका में एक ऐसी बस्ती वास्तव में मौजूद है। ये बस्ती छोटी छोटी है और अंटार्कटिका के विभिन्न भागों में स्थित है, अलग अलग। ये किंग जॉर्ज द्वीप से मैकमॉर्ड साउंड तक वैज्ञानिक केंद्रों से निकट स्थित है। यानी दो वैज्ञानिक जो स्थिति है, जो वैज्ञानिक के जो वहाँ पर बस्तियाँ हैं, तो वह क्या में देखो, किंग जॉर्ज द्वीप है और मैकमॉर्ड साउंड के बीच में यह वैज्ञानिक केंद्र के बीच में ये बस्तियाँ हैं। तो देखेंगे क्या है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की आबादी बढ़कर हज़ारों से ज़्यादा हो जाती है। ग्रीष्म ठंडी जहाँ बर्फ़ होते हैं। मैक टाउन में अंटार्कटिका सन नाम से एक समाचार साप्ताहिक प्रकाशित हुआ है। वहाँ पर यहाँ वाहनों की गति को नियंत्रण करने हेतु गति अवरोधक भी है, नियंत्रण करना उनको, कहाँ रखना कहाँ नहीं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड के बेस के लिए नियमित रूप से शटल बस सेवा भी चलती है। यहाँ शटल होते हैं ना, जो आपने देखा होगा वायरों के माध्यम से। यहाँ डाकघर, हवाई अड्डा और एटीएम जैसी सुविधा भी उपलब्ध है अंटार्कटिका द्वीप में। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों से 3 गुना अन्य लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर व्यक्तियों का काम वैज्ञानिकों उनमें अध्ययनों और प्रयोगों में सहायता करता है। शिक्षक, अस्पताल में कर्मचारी, पायलट, इंजीनियर और यहाँ तक कि दुकानदार भी बहुतायत में है। यहाँ पर बस्ती है जो रहते हैं। तो आगे देखेंगे क्या दिया गया है। अंटार्कटिका सन के संपादक के अनुसार अंटार्कटिका की बस्तियों में अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। यानी तू
सरकारी नौकरी करता है तो यह दुकानदार है। ऐसे अमीरी और गरीबी में वहाँ पे भेदभाव नहीं है। वहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो या मामूली कर्मचारी क्यों ना हो, वहाँ लाल रंग का सरकारी परमा यानी यूनिफॉर्म जिसे कहते हैं, सरकारी परमा ही पहनता है, कोई भी होने दो। यहाँ लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से मापा जाता है, यानी वह व्यक्ति उनके धर्म से नहीं तो उसकी बुद्धिमत्ता से मापा जाता है कि वह कितना होशियार है और कितना बुद्धिहीन है। तो वहाँ पर यह समानता है। तो आगे देखो, यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या, सैलानी यानी जो घूमने की जो प्रेमी होते हैं, घुमक्कड़ी यात्री होती है, जो जिसे घूमना पसंद होता है, वह लगातार बढ़ती है। दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के लिए नियमित जलयान सेवाएं हैं। यह हर वर्ष 12,000 सैलानियों को अंटार्कटिका घुमाने लाती है। ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटे की उड़ान भरकर 3,000 सैलानी अंटार्कटिका पहुंचते हैं। अन्य देशों से भी सैलानियां पर्वतारोहण और बर्फ़ तक स्कीइंग के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। जो घूमना जिसे पसंद है वो द्वीप के वहाँ आते हैं। तो आगे देखो, यहाँ बहुत शुभ संकेत है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। अंटार्कटिका में लोगों का आवागमन बढ़ने के वहाँ की शांति भंग हो रही है। वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, वहाँ शोर उत्पन्न होता है, कचरा बढ़ रहा है। अंटार्कटिका महासागर के जीव जंतुओं की हानि पहुँच रही है, जिसका यहाँ पर जो रहते हैं उस बर्फ़ में। अंटार्कटिका प्रदेश में मानव का जितना अतिक्रमण हो गया है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में उनकी कल्पना करना तक कठिन था। अभी इतने वहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं, रहने के लिए हो, क्यों, आने के लिए हो। उस दक्षिण ध्रुव पर जहाँ तक पहुँचने के लिए एमंडसन और स्कॉट में महीनों तक बर्फ़ पर पैदल यात्राएं की थी, पहले यात्राएं की थी। अब हर ग्रीष्म ऋतु में 250 से भी अधिक वायुयान उतरते हैं यहाँ पर। तो देखो, पहले वहाँ पर जाने के लिए एडमंडसन और स्कॉट जो वहाँ पर रहवासी थे, तो उन्होंने वहाँ जाने के लिए पैदल यात्रा की थी। लेकिन अब वहाँ पर ऐसी सुविधा है जहाँ पर हम हवाई जहाज़ से, वायुयान से हम वहाँ पर जा सकते हैं। इतनी सारी अंटार्कटिका में क्या है, सुविधाएं उपलब्ध है। तो इस पाठ के लेखक है श्याम सुंदर शर्मा जी। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो गया। आपको क्या करना है, यह सारे प्रश्न उत्तर मौखिक, लिखित सभी प्रश्न उत्तरों को क्या करना है, आपको लिखना है। लिख कर अपने ग्रुप पर अपलोड करना है।